दोस्तों, पाप और पुण्य के चलते ही इंसानी जीवन आगे बढ़ता है। आप जो भी कर्म अथवा कार्य करते हैं उसी से आपका जीवन और मरण निर्धारित होता है। गुणीजन बताते हैं कि मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म ही करने चाहिए, जिसके चलते आज मैं आपको 9 मुख्य पुण्यों अथवा पुण्य कर्मों की जानकारी देने वाला हूँ, जिन्हें देख सुन और जीवन में अपनाकर आप सुख, कल्याण और तरक्की के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। सबसे पहला पुण्य है कृतक पुण्य, जिसके अनुसार जो प्राणी नित्यनेम से प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करता है, उसे कृतक पुण्य की प्राप्ति होती है। घर अथवा देवालय में नियमित वेद पाठ, धर्म पुस्तकों का पाठन, सेवा तथा दान पुण्य करने से कृतक पुण्य मजबूत और फलदायी होता है। कलयुग में इसे मानव जीवन का आधार और मुख्य स्तंभ माना गया है। भले ही जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव और समस्याएं आए, आपको कृतक पुण्य अर्जित करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला पुण्य है नैतिक पुण्य। ये वो पुण्य है जिसे व्यक्ति जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म का अनुपालन करते हुए कमाता है। कलयुग में 10 में से 8 लोगों को यही लगता है कि बिना झूठ बोले, अधर्म किए अथवा जिंदगी में झोलमाल किए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वर्तमान समय में यह सही दिखाई पड़ता है, परंतु यह जीवन का असली और पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि नैतिकता के बिना किया गया कार्य कभी भी शुभ फल नहीं देता। इसलिए जीव को हमेशा सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करते हुए जीवन को यापन करना चाहिए और नैतिक पुण्य कमा मोक्ष हेतु आगे बढ़ना चाहिए। अगला पुण्य है कायाकल्प पुण्य। इस पुण्य की प्राप्ति हेतु प्राणी को तीर्थाटन यानी कि तीर्थयात्रा, व्रत एवं उपवास तथा योगाभ्यास करना चाहिए। तीर्थाटन करने में व्यक्ति को सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ता है, जिससे उसका शरीर मजबूत और सबल बनता है। ठीक इसी तरह उपवास एवं योगाभ्यास से भी व्यक्ति का स्वास्थ्य मजबूत और काया निखरती है। इसीलिए इसे कायाकल्प पुण्य नाम से जाना जाता है। अनेकों लोग आजकल तीर्थाटन को पिकनिक, सैर सपाटे और मौज मस्ती की तरह लेकर चलते हैं तथा व्रत एवं उपवास को भूल डाइट मैनेजमेंट की ओर बढ़ने लगे हैं। ठीक इसी तरह योगाभ्यास की जगह जिम अथवा मॉडर्न अखाड़ों ने ले ली हैं, जबकि सच तो ये है कि इनका बेस्ट और इफेक्टिव वर्जन कायाकल्प पुण्य के रूप में धरती पर मौजूद है। मेरी माने तो दुनिया को इस पर गौर करना चाहिए। अगला पुण्य है वाचिक पुण्य। इस पुण्य का संबंध व्यक्ति के वचनों, वाणी और जिह्वा से है, अर्थात इसे कमाने हेतु व्यक्ति को प्रतिदिन यथासंभव मंत्र जाप, धार्मिक वचनों का उच्चारण तथा उपलब्ध चालीसा एवं गुरुओं की वाणी का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। यह पुण्य कमाना सरल और 100% कारगर है, क्योंकि जहाँ मीठे और मधुर वचन बोलने से समाज में प्रेम बढ़ता है, तो वही इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और पॉजिटिविटी भी आती है। जैसा कि मैं अक्सर अपने संवाद में कहता भी हूँ कि शक्कर वाले को शक्कर तो टक्कर वाले को टक्कर ही मिलती है। ध्यान रहे, वाचिक पुण्य के माध्यम से ही इंसानी रिश्ते बनते अथवा बिगड़ते हैं। अगला पुण्य है मानसिक पुण्य। यह पुण्य व्यक्ति के मन से संबंध रखता है। हमें मानसिक पुण्य की प्राप्ति तभी होती है जब हम ध्यान यानी कि मेडिटेशन अथवा विभिन्न शुभ क्रियाकलापों द्वारा जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह धर्म के प्रति श्रद्धा, एक भाव, विश्वास और चिंतन मनन से पैदा होता है। यह इतना पावरफुल है कि इसके प्राप्त होते ही व्यक्ति में से क्रोध, द्वेष, लोभ और चिंता जैसी समस्याओं का शमन होने लगता है। आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा, क्या करूं यार, फलानी वजह से मेरी मानसिक शांति भंग हुई पड़ी है। अर्थात जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं परेशान और व्यथित हूँ। तो ध्यान रहे, यहाँ एक ही काम करना है, आपने मानसिक पुण्य को कमाना है। अगला पुण्य है नित्य पुण्य। इस पुण्य की प्राप्ति और इसकी महिमा अपरंपार है।
सत्य सनातन धर्म और हिंदू जीवन पद्धति में इसके बूते लोगों ने रंग से राजा और पाप से मोक्ष तक का सफर तय किया है, जिसकी शुरुआत अमृत काल में उठकर ध्यान, पूजा पाठ और नित्य कर्म करने से होती है। घरों में की जाने वाली प्रातःकाल और संध्या पूजा इसी का उदाहरण है। आज भी जिस घर की माताएं और बहनें प्रतिदिन स्नान कर झाड़ू बुहारी लगा घर में गंगाजल को छिड़क ईश्वर का मंगलगान करती हैं, वहां भगवान स्वयं विराजते हैं। ऐसे घरों में कभी भी अनिष्ट एवं कुछ भी नकारात्मक घटित नहीं होता। इसलिए ये प्राणी का कर्तव्य है कि वो नित्य पुण्य कमा अपने दिन, महीने, साल और संपूर्ण जीवन को सफल बनाए। अगला पुण्य है काम्य पुण्य। संभव है इस पुण्य का नाम आपने पहले ना सुना हो, परंतु दावा है मेरा कि आपने यह पुण्य जीवन में अवश्य कमाया होगा। सरल भाषा में कहूँ तो यह पुण्य वो पुण्य है जिसे व्यक्ति अपने सामर्थ्य अथवा इच्छानुसार दान, पुण्य, ईश्वर प्रतिमा का पूजन, स्वर्ण अथवा धातु का दान, धन का दान, वस्त्र का दान और भूमि इत्यादि का दान करके कमाता है। जरूरी नहीं कि इस पुण्य को कमाने के लिए आपको किलो 2 किलो सोना अथवा चांदी का दान देना पड़े या फिर आपको मंदिर अथवा धर्म कार्यों के लिए कई बीघे जमीन दान देनी पड़े, क्योंकि इस पुण्य को कमाने के लिए आपको इस पैराग्राफ में वर्णित विभिन्न कर्मों में से किसी एक अथवा सभी को इच्छानुसार अथवा सामर्थ्यानुसार अवश्य पूर्ण करना चाहिए और इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। अगला पुण्य है नैमित्तिक पुण्य। इस पुण्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को विशेष प्रयोजन अथवा धर्म रक्षा हेतु यज्ञ, होम अथवा शक्ति पूजन को संपन्न करना होता है, जिसके निर्विघ्न संपन्न और पूर्ण फल देने पर जातक को नैमित्तिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पुण्य से जातक का कर्म और जीवन मजबूत बनता है तथा व्यक्ति को समाज में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मिलती है। मन्नत मांगकर करवाए जाने वाले धर्म, कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान इसी श्रेणी में आते हैं। इस लिस्ट का अंतिम पुण्य है अभाव पुण्य। यह वह पुण्य है जिसे हर व्यक्ति जीवन में जाने अनजाने बिना किसी अतिरिक्त श्रम अथवा प्रयोजन के संपूर्ण करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए स्नान करना। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति स्नान सिर्फ इसलिए करे कि उसे कोई धार्मिक पूजा अथवा अनुष्ठान करना है। बावजूद इसके स्नान कर व्यक्ति शारीरिक शुद्धि और पवित्रता को प्राप्त करते हुए खुद से समाज को दूषित होने से बचाता है। संभव है कि कहने सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब लगे, परंतु सत्य यही है कि जब भी इंसान कोई ऐसा कार्य करता है जिससे समाज का भला और पृथ्वी पर सकारात्मकता फैलती हो, तो वह कार्य अभाव पुण्य की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कि घर, ऑफिस अथवा शहर में सफाई रखना, गंदगी न फैलाना, अच्छी बातों और विषयों का प्रचार प्रसार करना इत्यादि। इस वीडियो में बताए गए पुण्य अथवा पुण्यों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और हमारी धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देना है। सर्वविदित है कि पुण्य कर्मों से मनुष्य को विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक फलों की प्राप्ति होती है, जिससे सर्वप्रथम उसे लाभ मिलता है। तदुपरांत वैश्विक स्तर पर सुख, शांति और धर्म की स्थापना होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर अवश्य करें।